हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि रेगुलरली आप इन लेक्चर्स को देखो, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में क्या चल रहा है आपको पता चल जाएगा। और सिर्फ 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो है, पूरा आपका जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो भी कवर हो जाएगा। और न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम रिलेटेड, वो भी आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। टेलीग्राम लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने मिनट हैं, 10 मिनट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, लोकसभा ने जो है ना वो 3 बिलों को पास कर लिया है। ये कौन कौन से बिल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिमिनल लॉज के ऊपर ये जो है बिल हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे थे, तो उनको जो है रिप्लेस कर दिया है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो न्यू लॉज है ना, ये लगभग अगले 1 सेंचुरी के लिए बनाए गए हैं। अमित शाह जी ने बोला है कि लगभग हर अगली सेंचुरी तक जो है ये चलेंगे। और जो कॉलोनियल लॉ थे ब्रिटिश टाइम के, उनको ये रिप्लेस करेंगे। तो ये कौन कौन से लॉज हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, करंट अफेयर में आपको ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो वेडनेसडे के अंदर ये जो लॉज थे वो पास हो गए। इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो है भारतीय न्याय संहिता बिल, तो ये रिप्लेस करेगा इंडियन पैनल कोड 1860 को। उसके बाद जो भारतीय शख्सिया बिल है, ठीक है, ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल है, ये रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब सीआरपीसी को 1898 को। तो ये सारे बिल जो है रिप्लेस होंगे। अब इसमें मेल मेल जो बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इस बिल में क्या क्या जो है रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको पता है ये जो बिल पास हुआ है ना, बहुत सारे जो लोकसभा के एमपीज़ हैं वो भी सस्पेंड हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उनकी अपसेंट में ही इस बिल को पास कर दिया गया। ओरल जो है वो वोटिंग हुई, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था। अब इसमें बिल में क्या क्या खासियत है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस बिल में क्या है, डॉक्टरों को बाहर निकाल दिया गया है। जो डॉक्टर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता था ना, कि उन्होंने जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हो गई, तो उसको क्रिमिनल दायरे से बाहर निकाल दिया है। और जो हिट एंड रन केस एक्सीडेंट्स थे ना, उनको पनिशेबल बना दिया है, 10 साल की सज़ा जो है उसमें रख दी गई है। और टेररिज्म के बारे में क्या कहा गया है कि आपको पता है इंडिया में जो है ना लगभग बहुत सारे लोग जो है टेररिज्म की वजह से मरते हैं। तो इसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, टेररिज्म को, जनरल क्राइम लॉ के अंडर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, बस आपको याद रखना है कौन से बिल ने किसको रिप्लेस कराया है, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। दो और सस्पेंड कर दिया गया है, दो और लोकसभा एमपीज़ को लोकसभा ने सस्पेंड कर दिया है। क्योंकि आपको पता है जब से पार्लियामेंट के ऊपर ब्रीच हुआ था, अटैक नहीं हुआ था, मतलब एक बोल सकते हो आपकी थोड़ा सा ब्रीच हुआ था। जो 2-3 लोग थे जो लोकसभा में घुस आए थे, उसके बाद जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो गवर्नमेंट ने इशू किया है अलर्ट, किसके ऊपर, 21JN1 केसेस। तो अभी आपको पता है ना कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है 21JN1, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वर्चुअल मीटिंग लेते हुए स्टेट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं न्यू दिल्ली के, उन्होंने, और भी बहुत सारे स्टेट्स के, उन्होंने JN वेरिएंट के ऊपर जो है थोड़ा सा जो है सतर्कता बरतने की लोगों को बात कही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया विल डेफिनेटली लुक इनटू पानून असैसिनेशन बिड। तो इंडिया के ऊपर मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है ना वो कहाँ रहता है, अमेरिका के अंदर में रहता है, जिसका नाम है पानून। तो उसके अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि इंडिया जो है उसको असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मारने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी जी ने कहा है कि हम लोग इसके ऊपर जो है बात करेंगे, इसके ऊपर जो है हम लोग इंक्वायरी बिठाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कम से कम जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद ये कांग्रेस जो है यूपी जोड़ो यात्रा जो है स्टार्ट कर रही है यूपी के अंदर, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ ही हो गई। तो बाकी ये जो ममता बनर्जी हैं वो मोदी से बात कर रही है सेंटर फंड रिलीज़ के ऊपर, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जो है वो चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद जो है कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट कर रही थी पुलिस के खिलाफ, जिसके बाद जो है वो वायलेंट सिचुएशन में बदल गया, ठीक
ठीक है। तो ये मतलब पॉलिटिकली न्यूज़ है तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टेट्स जो हैं वो करती रहती हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है, गर्ल्स परफॉर्मिंग कोलाटम स्टिक डांस ड्यूरिंग बलोत्सव ए चिल्ड्रंस फेस्टिवल, ये विजयवाड़ा के अंदर होता है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब विजयवाड़ा कौन से स्टेट में आती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जो है वो चलेंगे। हाँ, आज का जो एडिटोरियल है वो डिफेंस बजटिंग के ऊपर है कि हमारा डिफेंस बजट जो है वो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से जो है ये हमें बैलेंस देना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग जो है ना थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता है जो इंडिया ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो शुरू किया था, इसमें इंडिया ने जो है ना इसको मदर ऑफ ऑल प्रोक्यूरमेंट बोला जाता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा थी, लगभग 10 बिलियन हमने 2007 में खर्च किए थे। ठीक है, उसके बाद हमने 36 रफेल जेट्स जो हैं वो कहाँ से मंगवाए थे, फ्रांस से मंगवाए थे, जबकि हमें उस टाइम पे 126 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। मतलब हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं इस मामले में। तो हमारे जो चीफ्स हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बहुत कम है। स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मतलब जो मिलिट्री जो शिप्स या मतलब जो प्लेन वगैरह होते हैं ना वो बहुत कम है हमें। एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसके बारे में बात की थी। तो हमारा बजट जो है ना उसे हमें ठीक से देखने की ज़रूरत है, ठीक से उसको एलोकेट करने की ज़रूरत है। उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल जो है ना वो लिखा हुआ है कि हम लोग जो है ना हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नेबर में भी बहुत सारी एनिमीज़ हैं। तो हमारा जो बजट है डिफेंस वो एक स्टैग्नेंट तरीके से चल रहा है, मतलब एक ही तरह का रहता है, ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा कम होता है। तो अदर चैलेंजेस को देखते हुए हमें एक सही तरीके का बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो इन्फ्लेशन के काजेज़ क्या हैं इंडिया में, क्या डिमांड है या सप्लाई है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाने से क्या प्राइजेज़ बढ़ते हैं, ये सप्लाई की वजह से जो है मतलब सप्लाई साइड की वजह से, सप्लाई इशू होने की वजह से, मतलब सप्लाई कम होने की वजह से जो है प्राइजेज़ बढ़ते हैं। क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट के प्राइजेज़ बढ़ जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है, ठीक है, तो उसी के बारे में आरबीआई ने जो बोला है, और आरबीआई ने बोला है कि लगभग 55% जो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर लेवल तक जो हम लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से होती है, मतलब सप्लाई में कमी होने की वजह से जो है वो होती है। ये आरबीआई ने जो है वो डेटा दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी। हाँ, जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई यूएनएनएस की, जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट जो वर्क है ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो COP28 दुबई के अंदर मीटिंग हुई, डेली मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके क्या क्या उसमें आउटकम आए, क्या उसके रिजल्ट आए, एक समरी एक गिस्ट मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो 28 कॉन्फ्रेंस हुई, एनुअल मीटिंग हुई, ये दुबई के अंदर हुई। ठीक है, किसके अंडर में हुई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये दुबई के अंदर हुआ, और इसमें जो है ना हमने हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत सारे जो है वो एक्शन लिया जाएगा क्लाइमेट क्राइसिस को लेके। तो COP27 जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने लॉस एंड डैमेज फ़ंड की बात की थी कि हम लोग लॉस एंड फंड बनाएंगे जिसमें सब कंट्रीज़ जो है कंट्रीब्यूट करेंगी, ताकि जिन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट इश्यूज़ की वजह से, उनको एड्रेस किया जा सके। तो इसको ऑपरेशनलाइज किया गया, इसको स्टार्ट किया गया COP28 में। और भी बहुत सारे जो हैं वो लिए गए, एक्शन लिए गए, मैं आपको डेली बताता हूँ। एक हमने ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स की, हम लोग धीरे धीरे जो है फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना बंद कर देंगे। लगभग 134 कंट्रीज़ ने इसको लेके साइन किया, एग्रीमेंट किया। और रेजिलिएंट फ्लड एक्शन को लेके भी हम फूड सिस्टम को लेके भी हमने जो है वो बात की। तो ये सारी चीज़ें COP28 मीटिंग में हुई। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, ये जो कैनन के बारे में आपको जो है वो याद रखना है। तो दीपिका अभी जो है फिल्म फेस्टिवल हुआ, कैनन के अंदर फिल्म फेस्टिवल हुआ, तो ये हर साल होता है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रांस के अंदर ये एक सिटी है जहाँ पे जो है ना फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। उसके बाद ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, केजरीवाल ने क्या कहा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि लोकसभा ने जो है ना, लोकसभा ने बिल पास किया है किसको लेके, टेलीकॉम बिल पास किया है लोकसभा ने। और जो 138 ईयर ओल्ड जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट था उसको रिप्लेस किया है। ठीक है, ये बहुत पुराना था तो इसको रिप्लेस किया है। इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें गवर्नमेंट ने सीधे सीधे कहा है कि हम लोग जो है ना, पहले अलग अलग लाइसेंस प्रोवाइड होते थे, ठीक है, तो ऑथराइजेशन के लिए उसको हमने सिंपल कर दिया है। अभी सिर्फ एक ऑथराइजेशन होगा, हमें अलग अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी होगी या फिर कोई डिज़ास्टर होगा तो उस टाइम पे हम लोग जो है ना
पब्लिक सेफ्टी के लिए इन सारी चीज़ों को सस्पेंड भी कर सकते हैं, मतलब बंद भी कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है ऑन पब्लिक इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सेफ्टी मेजर हम लोग ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें जो है वो चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये बिल जो है वो पास हो गया है। उसके बाद ये पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है सोनिया गांधी ने बोला है कि वो डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं। उसके बाद JN1 केसेस के बारे में मैंने पहले ही बात कर दी थी। हाँ, कॉलरा के बहुत सारे केस जो हैं वो उड़ीसा के अंदर आ रहे हैं, लगभग 1000 केसेस। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये बिजनेस की न्यूज़ आ गई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद जो है हम आपको पता है हमास के अंदर जो है वॉर चल रहा है, अभी कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। अभी जो हमास के लीडर हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, इजिप्ट में उन्होंने विजिट किया और युद्ध विराम की भी उन्होंने जो है वो बात की है। तो बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। आज इंडिया और उसका साउथ अफ्रीका का शायद फाइनल ODI है। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।